हेलो बच्चों। वेलकम टू नितिका की पाठशाला। जैसे मैंने कल ड्रेनेज पार्ट 1 की वीडियो अपलोड कर दी है, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे फिजिकल फीचर्स में से हमारी ऐसे पूरी इंडिया की रिवर्स जितनी भी हैं, हमने उनको दो पार्ट बांट दिए हैं। एक हिमालयन रिवर्स और एक पेनिनसुला रिवर्स। अब हिमालय और पेनिनसुला रिवर्स में जाने से पहले कल की वीडियो में मैंने आप इन दोनों का डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से समझाया, क्योंकि अक्सर मैंने पेपर में हिमालय और पेनिनसुला रिवर्स का डिफरेंस आते हमेशा ही देखा है। अब हम आगे बढ़ेंगे हिमालयन रिवर्स में। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि आपके सिलेबस में बेसिकली जो है, हम तीन रिवर्स के ऊपर ही फोकस करेंगे, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो आज की वीडियो में मैं ज्यादा आपको ऊपर प्रेशर नहीं क्रिएट करना चाहती थी और बड़ा इजी वे में समझाना चाहती थी। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ इंडस और गंगा रिवर के बारे में ही जानेंगे और अगली वीडियो में मैं आपको ब्रह्मपुत्र समझाऊंगी। ठीक है बेटा? तो चलिए हिमालयन रिवर से स्टार्ट करते हैं। हिमालयन रिवर्स, द मेजर हिमालयन रिवर्स आर द इंडस एंड द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. These rivers are long and joined by many large and important tributaries. अब कहते हैं जो मेजर हिमालयन रिवर्स में से जो गिनी जाने वाली रिवर्स हैं, वो है आपकी इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये रिवर्स बहुत ही लॉन्ग है, वो तो हम कल पढ़ चुके हैं कि इनका कोर्स कितना लंबा होता है। हिमालयन से नीचे तक प्लेन्स तक आती हैं ये। और जब ये आती हैं, जब इनका कोर्स इतना लंबा होता है, तो ये बहुत सारी इनके साथ जो रिवर्स होती हैं वो एज अ ट्रिब्यूटरी ज्वाइन हो जाती हैं। कल मैंने बताया था ना, ट्रिब्यूटरी क्या होता है? जब रिवर्स एक बड़ी रिवर के साथ मिल जाती हैं, और डिस्ट्रीब्यूटरी जब वो उस रिवर से अलग हो जाती हैं, वो हो जाती हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। तो हम सीधा चलते हैं, इंडस रिवर क्या है। जैसे जैसे मैं पॉइंट्स में कर रही हूं बेटा, आप भी पॉइंट्स में ही लिखेंगे, पूरे नंबर आने वाले हैं, टेंशन मत लीजिए आप। द रिवर इंडस राइजेज इन तिब्बत नियर लेक मानसरोवर। अब पहले स्टार्टअप भी यहीं से होता है कि इंडस रिवर का ओरिजिन कहाँ से आता है। इंडस रिवर की ओरिजिन तिब्बत से है। कहाँ पर है? वहां एक लेक है मानसरोवर, वहां से ये ओरिजिन होती है इंडस रिवर। इट एंटर्स इंडिया इन द लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब इंडस रिवर इंडिया में कहाँ से एंटर होती है? ये तो हमने पढ़ लिया कि तिब्बत में स्टार्ट होती है, बट इंडस जो रिवर है वो लद्दाख, जो जम्मू कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां से इंडिया के थ्रू एंटर हो जाती है। सेवरल ट्रिब्यूटरीज, जास्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजरा, ज्वाइन इन इट द कश्मीर रीजन। और ये छोटी छोटी ऐसी रिवर्स हैं जो कश्मीर में जाके इंडस रिवर्स के साथ ज्वाइन हो जाती हैं। फोर्थ पॉइंट, the Satluj, Bias, Ravi, Chenab, and Jhelum joined together to enter the Indus near मिठानकोट in पाकिस्तान. अब ये जो सतलुज है, ब्यास है, रवि है, चेनाब है, झेलम है, ये भी इंडस रिवर को ज्वाइन करती हैं। कहाँ पर ज्वाइन करती हैं? एक मिठानकोट जगह है पाकिस्तान में, वहां जाके ये इंडस रिवर से ज्वाइन हो जाती है। बियॉन्ड दिस द इंडस फ्लो साउथवर्ड, इवेंचुअली रीचिंग द अरेबियन सी ईस्ट ऑफ कराची। अब बाद में क्या होगा? अब हर रिवर क्या होगी? धीरे धीरे गिरेगी तो सी में ही, चाहे वो डेल्टा के फॉर्म में गिरे, चाहे स्टोरीज का। और हमने तो कल पढ़ लिया कि हिमालय रिवर्स तो सारी डेल्टा फॉर्म करती हैं। तो जब भी अरेबियन सी में नीचे जाती होगी, तो वहां पर एक डेल्टा क्रिएट करती होगी और एट लास्ट अरेबियन सी में मिल जाती होगी। With a long length of 2900 किलोमीटर, इंडस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड। इंडस जो है वन ऑफ द है बेटा, इट इज नॉट द लॉन्गेस्ट रिवर। लंबी पाई जाने वाली नदियों में से एक हम इंडस को भी गिनते हैं, जिसकी लेंथ 2900 किलोमीटर है। मैंने आपको साइड में एक पिक्चर भी दिखाई है, देखिए इंडस जो है वो तिब्बत, चाइना के नीचे जो तिब्बत है वहां सर, वहां से, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ पोर्शन जो तिब्बत का है वो चाइना रूल करता है उनमें, अभी भी कुछ पोर्शन है जो कुछ और एरियाज रूल कर रहे हैं। तो क्या हुआ, जो तिब्बत से इंडस स्टार्ट हुई, लद्दाख से पास होते वो देखा जाए तो पाकिस्तान में होती है। और जहां आप देख रहे हैं कि झेलम, चिनाब, रवि, सतलुज सब पाकिस्तान के एरिया से ही इंडस से मिले। अगर आप इस मैप को देखें तो कहेंगे तो बहुत इजीली आपको इंडस रिवर याद हो जाएगी। अब मैंने एक छोटा सा ब्लॉक्स बनाया है जो आपकी बुक में डू यू नो दिया हुआ है, कि अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी, 1960 में इस नदी को लेकर भी एक ट्रीटी साइन की गई थी, जिसमें कहा गया था कि इंडिया कैन यूज ओनली 20% ऑफ टोटल वाटर कैरिड बाय इंडस रिवर सिस्टम। कि जो हमारा हिंदुस्तान है, जो हमारा भारत है, वो सिर्फ इंडस रिवर का 20% पानी ही यूज कर सकता है।
और ये पानी किस लिए हम यूज करते हैं? दिस वाटर इज यूज्ड फॉर इरिगेशन, एग्रीकल्चर के लिए, पंजाब, हरियाणा, सदर्न वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान। हम इंडस रिवर को कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, मगर हमें सिर्फ 20% ही यूज करने का मिलता है इसको। तो आई थिंक आपको इंडस रिवर बहुत इजीली स्टार्ट इजी होगा। अगर एक शॉर्ट समरी मिल जाए तो इंडस रिवर तिब्बत लेक मानसरोवर से स्टार्ट होती है, इंडिया में ये लद्दाख को पास करते हुए एंटर होती है, और मिठानकोट पाकिस्तान में एक जगह है जहाँ पे झेलम, रवि, चिनाब, सतलुज से ये मिल जाती है। 2900 किलोमीटर इसकी लेंथ है, और ये इवेंचुअली कहां पर जाके डेल्टा फॉर्म कर देगी? अरेबियन सी के पहले एक माउथ में डेल्टा फॉर्म करेगी और लास्ट में अरेबियन सी में फ्लो हो जाएगी। और हम सिर्फ 20% ही इंडस रिवर को यूज कर सकते हैं फॉर इरिगेशन पर्पस। आई थिंक मैंने सारे मेन पॉइंट्स आपको कवर कर दिए हैं। आगे चलते हैं। सेकेंड हमारी आती है हिमालयन रिवर्स में गंगा रिवर सिस्टम। The headwaters of the Ganga, called the Bhagirathi, is fed by the Gangotri glacier, joined by Alaknanda at Devprayag in Uttarakhand. Headwaters of Ganga called Bhagirathi. अब कहते हैं जो ये हमारी गंगा रिवर सिस्टम है, ये फॉर्म कैसे हो रही है? जो भागीरथी है ऊपर, वहां से जो ये जो ग्लेशियर माउंटेन्स है, जो ये गंगोत्री ग्लेशियर्स है, जो बर्फ के गंगोत्री ग्लेशियर्स हम जिनको कहते हैं, ये रिवर्स जो ये मेल्ट हो रही है वहां से, जो गंगोत्री ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है, ये कहाँ ज्वाइन करता है? अलकनंदा देवप्रयाग उत्तराखंड में। और ये दोनों मिलकर कहते हैं ना, रिवर्स जो गंगा का हेड वाटर है गंगोत्री ग्लेशियर, और अलकनंदा में मिलकर देवप्रयाग, ये पूरा एक गंगा रिवर सिस्टम को फॉर्म कर रहा है। सेकेंड पॉइंट, एट हरिद्वार द गंगा इमर्ज फ्रॉम द माउंटेन्स ऑन द प्लेन। और हरिद्वार जो उत्तराखंड में है, वहां पर क्या होता है? गंगा माउंटेन्स को छोड़कर प्लेन एरिया में आ जाती है। थर्ड पॉइंट, द गंगा इज ज्वाइंड बाय मेनी ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द हिमालयस। जो गंगा रिवर है वो हिमालय से ही बहुत सारी ट्रिब्यूटरी से ज्वाइन है। अ फ्यू ऑफ देम आर द मेजर रिवर्स, जैसे यमुना हो गया, घाघरा हो गया, गंडक हो गया, और कोसी। ये माउंटेन्स में ही ये रिवर्स गंगा रिवर को ज्वाइन कर लेती है। यमुना फ्लो पैरेलल टू द गंगा एंड एज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी मीट्स द गंगा एट इलाहाबाद। जो गंगा यमुना रिवर है वो भी एक बड़ी नदी है, और वो गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है जो उसके साइड टू साइड पैरेलल ही चलती है, और इलाहाबाद में जाकर ये दोनों रिवर्स मिल जाती हैं। Enlarged with the waters from its right and left bank tributaries, the Ganga flow eastwards till Farakka in West Bengal. अब देखा जाए तो वेस्ट साइड से भी, सॉरी, लेफ्ट साइड से भी गंगा को रिवर्स ज्वाइन कर रही हैं, राइट साइड से भी ज्वाइन कर रही हैं, और एट लास्ट ये कहाँ तक चलती जा रही है? फराक्का। फराक्का कहाँ है बेटा? नियर वेस्ट बंगाल। मैं आपको अब मैप में दिखा देती हूँ। आप ये मैप बड़े ध्यान से देखेंगे, जो मैंने आपको पढ़ाया, देखिए गंगारा, ये आपकी कोसी, गांधक, ये देखिए रिवर गंगा को कैसे ज्वाइंट करती जा रही है। ठीक है, फराका देखिए बिल्कुल वेस्ट बंगाल के पास है, यहां पर भी ये फ्लो करती हुई गंगा रिवर जा रही है। जब भी रिवर्स पढ़े तो प्लीज इन मैप्स को जान के देखिए, आपको जल्दी लर्न होगा गंगा रिवर सिस्टम भी, चाहे कोई भी रिवर सिस्टम हम पढ़ेंगे आज। अब आगे चलते हैं, फिर इस रिवर पर आएंगे। The river bifurcates here. The Bhagirathi Hooghly flows southwards through the Deltic Plain to the Bay of Bengal. जब ये रिवर फारूका के बाद बाइफरकेट हो जाती है, भागीरथी और हुगली जो उसकी डिस्ट्रीब्यूटरी बन जाती है, इससे अलग हो जाती है, बाद में जाके एक डेल्टा फॉर्म करती है, और एट लास्ट किस में फ्लो कर जाती है? बे ऑफ बंगाल में। आप देखिए नीचे मैंने बे ऑफ बंगाल जहां दिख रहा है उसके ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है? माउथ ऑफ द गंगा। जो भी आपकी गंगा रिवर है उसने यहाँ पे डेल्टा फॉर्म कर लिया, बाइफरकेट हो रही है ना बेटा। हुगली देखो डिस्ट्रीब्यूटरी अलग हो गई, गंगा रिवर के माउथ बनने से पहले हुगली जो है वो डिस्ट्रीब्यूटरी अलग हो गई, और बाकी बे ऑफ बंगाल में फ्लो कर गई। आगे चलते हैं। द मेन स्ट्रीम फ्लो साउथवर्ड्स इनटू बांग्लादेश एंड इज ज्वाइंड बाय ब्रह्मपुत्रा। अब बांग्लादेश की तरफ भी ये जाती है, और ये गंगा रिवर जब बांग्लादेश में एंटर करती है ईस्टवर्ड्स, तो ब्रह्मपुत्रा से जब मिलती है, तो बेटा इसकी जो लोअर स्ट्रीम होती है, जब हम कहते हैं ना नीचे की तरफ जब ये मिलते हैं, तो वहां पर इसको कहा जाता है मेघना, लिखा भी हुआ है। बांग्लादेश में जब ये एंटर होती है तो इसकी लोअर स्ट्रीम जो ये जो नीचे की तरफ बहती है गंगा की, जो ये हम इसका लोअर पोर्शन को हम जो कहते हैं, वहां पर ये इसको हम मेघना के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र मिल रहे हैं बांग्लादेश के इस तरफ। चलिए, दिस माइटी रिवर विद वाटर्स फ्रॉम द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। ये जो बड़ी नदी है, चाहे वो रिवर गंगा हो चाहे ब्रह्मपुत्र हो, लास्ट ये बे ऑफ बंगाल में ही फ्लो करेंगी। एंड द डेल्टा फॉर्म बाय दीज रिवर, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के रिवर के
बनने से जो डेल्टा फॉर्म्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सुंदरबन डेल्टा। आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा था, कोलकाता, ये वेस्ट बंगाल में सुंदरबन डेल्टा बनता है और लार्जेस्ट डेल्टा है ये। द लेंथ ऑफ द गंगा इज 2500 किलोमीटर। इंडस की कितनी थी, 29, और गंगा की कितनी है, 2500 किलोमीटर। अंबाला इज लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस एंड द रिवर गंगा सिस्टम। हमने वाटर डिवाइड किया था ना, एक ऐसा एलिवेटेड एरिया, ऐसा उठा हुआ एरिया जो दो रिवर ड्रेनेज बेसिन को अलग करता हो। तो अंबाला, हरियाणा में जो अंबाला है, वो एक ऐसा वाटर डिवाइड है जो गंगा और रिवर को अलग कर देता है। अब बॉक्स में देखेंगे, द सुंदरबन डेल्टा डिराइव इट्स नेम फ्रॉम द सुंदरी ट्री विच ग्रो वेल इन मार्शलैंड। छोटी क्लासेस में आप पढ़ते आए हैं। इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड फास्टर ग्रोइंग डेल्टा, सबसे बड़ा डेल्टा है। और सुंदरबन डेल्टा में आपको ज्यादातर रॉयल बंगाल टाइगर्स देखने को भी मिलेंगे। वेस्ट बंगाल में ये एरिया बेटा, ये आप पीछे मैं मैप में समझा ही चुकी हूँ। गंगारा, गंडक, कोसी रिवर राइज इन द नेपाल हिमालय, हमने तीनों ज्वाइन होते देखे हैं। They are the rivers which flood parts of the northern plains every year, causing widespread damage to life and property, but enriching the soil for the extensive agriculture land. नो डाउट ये रिवर्स जो हैं, ये जो भी आपकी रिवर्स हैं बेसिकली, ये ज्यादातर आपके नॉर्दर्न प्लेन्स में हर साल फ्लड क्रिएट करती है, बहुत सारी लाइफ प्रॉपर्टी खराब होती है। बट जो भी ये हमारी सॉइल इरोड करके जाती है, इससे एग्रीकल्चर को बहुत फायदा मिलता है। हमारी जो सॉइल है वो इनरिच हो जाती है, एक कहते हैं ना, एक तरह से जोश आ जाता है सॉइल में भी, जिससे वो ज्यादा अच्छी क्रॉप्स को ग्रो कर पाती है। द मेन ट्रिब्यूटरीज जो पेनिनसुला साइड से ज्वाइन करती हैं, जैसे चंबल, बेतवा एंड सन, दे राइज फ्रॉम द सेमी एरिड, क्योंकि पेनिनसुला प्लेट्यू ये सेमी एरिड रीजन से भी मर्ज होती आ रही है। दे हैव अ शॉर्टर कोर्स, बहुत छोटा सा रास्ता होता है, और ज्यादातर अपने साथ पानी नहीं लेकर आती है। मैं आपको थोड़ा सा दोबारा से मैप दिखाती हूँ बेटा। ये देखिए नीचे से आ रही है चंबल, बेतवा, ये आप देख रहे हैं नदियां इनके साथ गंगा के साथ मर्ज हो रही हैं। और सन भी आ रही है इधर से, देखिए पटना साइड आपने देखा होगा कैसे ज्वाइन कर रही है। उधर से ऊपर देखिए गंगारा, गंडक, कोसी ने ज्वाइन किया। फराका वेस्ट बंगाल तक फ्लो होती गई है। वहां फराका के बाद देखिए हुगली अलग हो गई है, डिस्ट्रीब्यूटरी हो गई है वो, क्योंकि वो मेन रिवर से अलग हो चुकी है। फिर आगे गंगा जो है बांग्लादेश से होती है, ब्रह्मपुत्र से भी मैच कर रही है। मेघना लॉयड स्ट्रीम, एक छोटी सी नदी क्रिएट हो रही है, स्ट्रीम क्रिएट हो रही है, वहां मेघना कहते हैं। और एट लास्ट ये बे ऑफ बंगाल में सबमर्ज हो जाती है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। बहुत इजी वे में मैंने किया है, बहुत सिर्फ मेन तो पॉइंट्स ही आपके यहाँ पर उठाए हैं, मैप के थ्रू आपको हेल्प करिए। आप भी जब बार बार इसको देखेंगे तो प्लीज बेटा इसका चाहे स्क्रीन शॉट एक ले लीजिए। आप इसको सामने रखेंगे और मेरे पॉइंट्स को सुनते रहेंगे, तो आई एम गिविंग यू द श्योरिटी आपको इंडस और गंगा दोनों बहुत बढ़िया से याद हो जाएगा। ये गंगा का मैप है और आगे मैंने इंडस को भी दिखाया था कैसे इंडिया में फ्लो करती है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी है तो आपको मैं हमेशा एक ही चीज कहती हूँ, मेरी वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत 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 ज्यादा शेयर करिए। और हमेशा एक बात याद रखिए कि नितिका की पाठशाला में आपको सारे टॉपिक बहुत इजी वे में समझ आएंगे। और कोई डाउट होंगे तो हम जल्दी से कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे, मैं आपको जल्दी से आंसर भी दे दूंगी। आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बेटा।